हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की में पूरी बिखर कोशिश चुकी थी करेंगे। और लाल हवेली पर एक तवील अरसे बाद सुकून का सूरज तुलू हुआ था। लेकिन वेम्पायर दुनिया में सुकून महज एक धोखा होता है। आर्यान ने अपनी आधी ताकत जोहा को मुंतकिल करके उसे बचा तो लिया था, लेकिन अब वो खुद एक आम वेम्पायर जितना कमजोर हो चुका था। अब हवेली की असल ढाल उनकी बेटी एलेना थी। एलिना की बेचैनी और एक अजनबी का साया वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। एलेना अब अपनी ताकतों पर मुकम्मल काबू पा चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी प्यास थी जो खून से नहीं बुझती थी। वो अक्सर रातों को हवेली की हदूद से बाहर घने जंगलों में निकल जाती। एक चांदनी रात, जब वो एक पुरानी झील के किनारे खड़ी अपनी सुनहरी रोशनी से खेल रही थी, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तुम्हारी रोशनी चांद को भी शर्मा रही है, एक भारी और सहरंगेज आवाज आई। एलिना ने मुड़कर देखा। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखें स्याह थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो ना तो वैम्पायर लग रहा था और ना ही इंसान। वो सेबास्तीन था, जो वैम्पायर शिकारियों के इस कदीम कबीले का आखिरी चश्मो-चराग था, जिन्होंने सदियों पहले आर्यान के खानदान को खत्म करने की कसम खाई थी। तुम कौन हो? एलिना ने अपने हाथ में रोशनी का गोला तैयार करते हुए पूछा। सेबास्तीन मुस्कुराया। तुम्हारा दुश्मन, या शायद तुम्हारी तकदीर का वो हिस्सा जिससे तुम भाग नहीं सकोगी। ममनुआ मोहब्बत, खतरनाक कुर्बत। सेबास्तीन और एलिना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। एलिना को नहीं मालूम था कि वो एक शिकारी है, और सेबास्तीन ये भूल चुका था कि उसका मकसद इस हाइब्रिड लड़की को खत्म करना था। एक रात झील के किनारे खामोशी और रात के सहर ने उन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया। सेबास्तीन ने एलिना का हाथ थामा। एलेना, मेरे कबीले के कवानीन कहते हैं कि तुम एक फितना हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी जिंदगी हो। एलिना ने उसकी आंखों में देखा, जहां सच्चाई थी। उसने झुककर सेबास्तीन के लबों को छुआ। ये एक शिकारी और एक वैम्पायर हाइब्रिड का पहला बोसा था, एक ऐसा गुनाह जो दोनों दुनियाओं में मौत की सजा के बराबर था। इस लम्स में एक ऐसी आग थी जिसने सदियों की दुश्मनी को राख कर दिया। आर्यान और जोहा का इंकिशाफ, एक जुनूनी रात। दूसरी तरफ हवेली के अंदर आर्यान और जोहा के दरमियान कुर्बतें अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। जोहा, जिसमें अब आर्यान का ताकतवर खून दौड़ रहा था, बेपनाह पुरकशिश और ताकतवर हो चुकी थी। इस रात आर्यान ने जोहा को अपनी बाहों में भर रखा था। कमरे में संदल की महक फैली हुई थी और बाहर बारिश का शोर था। आर्यान ने जोहा की रेशमी जुल्फों को पीछे हटाया और उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। तुम्हारे अंदर मेरा खून अब एक नई तड़प पैदा कर रहा है, जोहा, आर्यान ने सरगोशी की। जोहा ने मुड़कर आर्यान के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में जुनून और प्यार की एक ऐसी लहर थी जिसने आर्यान के होश उड़ा दिए। आर्यान, मैं अब आपका अक्स हूं। मेरी हर धड़कन आपके नाम की है। आर्यान ने उसे दीवार से लगाया और निहायत शिद्दत से उसके लबों का रस चूसने लगा। उनकी ये रात पहले की तमाम रातों से ज्यादा जनूनी थी। जोहा ने आर्यान के कंधे पर अपने दांतों के निशान छोड़े, जो इस बात का ऐलान था कि वो अब मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जम हो चुके हैं। इस लम्स में प्यास भी थी और एक दूसरे को पाने का वो गुरूर भी जो सिर्फ अब्दी रूहों को नसीब होता है। बुहरान की दस्तक। जैसे ही सुबह करीब आई, आर्यान की हिस्से लतीफ ने इसे खतरे से आगाह किया। इसे महसूस हुआ कि एलिना किसी ऐसी ताकत के साथ है जो हवेली के लिए जहर है। वो फौरन झील की तरफ लपका और वहां का मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। एलिना एक शिकारी की बाहों में थी। एलिना, पीछे हटो। आर्यान की आवाज में वही पुरानी हैबत थी, अगरचे वो कमजोर था, लेकिन उसका रोब अभी भी वैसा ही था। सेबास्तीन ने अपनी चांदी की तलवार निकाल ली, लेकिन एलिना उनके दरमियान खड़ी हो गई। बाबा, इसे कुछ मत कहिएगा, ये मुझसे प्यार करता है। ये शिकारी है एलिना, इसका खून तुम्हें खत्म करने के लिए तड़प रहा है। जोहा ने पीछे से आकर एलिना को पकड़ लिया। इसी वक्त जंगल से शिकारियों का एक पूरा गिरोह नमूदार हुआ। सेबास्तीन के वालिद, जो शिकारियों के सरदार थे, ने चीख कर कहा, सेबास्तीन, इस नापाक मखलूक से दूर हट जाओ, वरना हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। नया मोड़।
आर्यान, जोहा और एलिना एक तरफ थे और दूसरी तरफ शिकारियों का लश्कर। सेबास्तीन दरमियान में खड़ा अपनी तकदीर का फैसला कर रहा था। मैं एलिना को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी नस्ल से गद्दारी ही क्यों न करनी पड़े। सेबास्तीन ने अपनी तलवार अपने ही कबीले की तरफ तान ली। जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन एलिना ने एक ऐसी चीख मारी कि जमीन फट गई और सुनहरी रोशनी का एक पहाड़ दोनों ग्रोहों के दरमियान खड़ा हो गया। क्या एलेना और सेबास्तीन की मोहब्बत इस जंग को रोक पाएगी? क्या आर्यान एक शिकारी को अपना दामाद कबूल करेगा? क्या आप इस कहानी का 10वां हिस्सा पार्ट 10 चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।